नमस्कार साथियों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर नेगेटिव मार्किंग को हम ठीक नहीं कर पाए, नेगेटिव मार्किंग पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये हमारी सारी मेहनत खराब कर देती है और हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो नेगेटिव मार्किंग को दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो साथियों, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को ठीक किया जाए और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो नमस्कार साथियों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग को अगर हम ठीक नहीं कर पाए, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम फाइट नहीं कर सकते। तो नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से ठीक करें, किस तरीके से इस पे कंट्रोल पाया जाए, उस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे नेगेटिव मार्किंग को हम ठीक कर पाए? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मेन रीज़न होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं होना। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, तो नेगेटिव मार्किंग हमारी बढ़ जाएगी। तो को सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस लेवल को अप करना है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का 3-3 4-4 एग्ज़ामों में सिलेक्शन हो जाता है। पहला एक किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद 2, 3, 4 में भी सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। वो इतना बाद में पढ़ते भी नहीं है, फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों हो जाता है? ये सब कॉन्फिडेंस के ऊपर है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, तो आप जो भी क्वेश्चन करोगे सोच समझ के उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि मुझे ये क्वेश्चन करना है या छोड़ना है। तो छोड़ना भी नेगेटिव मार्किंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिससे मैं सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट कर पाया, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कोई भी जो एमसीक्यू की बुक कोई भी उठा लो जिसमें इजी इजी एमसीक्यू हो, रैपिड फायर एमसीक्यू हो और इजी इजी क्वेश्चंस हो, मान लो उसको आपने ले लिया। कोई भी सिस्टम का, कोई भी डिजीज कंडीशन के आपने 50 क्वेश्चन ले लिए। अब 50 क्वेश्चन के लिए आपने टाइम फिक्स कर लिया कि मेरे को 40 मिनट में ये क्वेश्चन करने हैं या 30 मिनट में ये क्वेश्चन करने हैं। शुरू-शुरू में आप 40 मिनट रख लो, उसमें आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है तो आपको जल्दी हो जाएँगे वो। आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो जो हो ही है। अब आप उन क्वेश्चनों को 40 मिनट का टाइम आपने दे दिया, तो 50 क्वेश्चन आप करोगे, तो मान लो आपने क्वेश्चन किए, तो उसमें क्वेश्चन करते टाइम जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, उसके बारे में थोड़ा-सा भी डाउट है, तो आप उसको छोड़ दो। उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाओ और जो-जो क्वेश्चन आपको करेक्टली आ रहे, उनको करो। तो आप करोगे 50 क्वेश्चन, उसके बाद आप देखोगे कि उनमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएँगे। जैसे कि शुरू-शुरू में आप कर रहे हो, मान लो 50 में से आपने 40 क्वेश्चन किए, 10 आपने छोड़ दिए। 40 में से भी आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए मान लो, तो आपके सही क्वेश्चन कितने हुए? 30। 30 क्वेश्चन सही हुए, 10 गलत हो गए, तो उनका अगर आप नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट करें तो 1/3 नेगेटिव हो गया। तो 10 का 1/3 नेगेटिव हो गया, तो 30 में से और 3 नंबर कम हो गए, यानी कि आपके 27 नंबर आए 50 में से। तो आपकी टोटल परसेंटेज बना 54%। तो आप ऐसे एनालाइज़ कर सकते हो कि मेरे अभी 54% बने हैं। अब आगे अगले दिन फिर से आप लेके बैठ जाइए, या आपने सुबह लिया शाम को कर लो ये। दिन में 1 बार या दिन में 2 बार भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने किया, अगले दिन आप फिर से लेके बैठे, तो आप धीरे-धीरे जैसे करोगे, तो आपकी परसेंटेज ऊपर बढ़ने लगेगी। शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि यार इतने सिंपल क्वेश्चन थे, उनमें भी मेरे 54% आ रहे, तो थोड़ा आपको स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आएगा तो फिर आप और आगे बढ़ोगे, लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल शुरू में डाउन होगा, लेकिन जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके 54 है तो फिर 60, 70, 75% तक आप उसको लेके जाइए। और इसके 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा क्या होगा? इससे आपको क्वेश्चन छोड़ने की टेंडेंसी बन जाएगी, आप क्वेश्चन छोड़ने लग जाएँगे। क्वेश्चन छोड़ना भी नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी उपाय है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहोगे, सारे क्वेश्चन कर दोगे, वो नेगेटिव हो जाएँगे, तो आपके मार्क्स कटने लग जाएँगे। तो क्वेश्चन छोड़ने की टेंडेंसी बनेगी, एक तो आपकी जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप क्लियर छोड़ते जा रहे हो। दूसरा क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे-धीरे अप होने लग जाएगा। मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस ही किसी एग्ज़ाम में सफलता की कुंजी है। तो कोई भी एग्ज़ाम आप बिना कॉन्फिडेंस के फाइट नहीं कर सकते। तो जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग ऑटोमैटिकली कम होने लग जाएगी।
तो पहला आपका क्वेश्चन छोड़ने की टेंडेंसी बनेगी, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, तीसरा आप बार-बार में क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने की आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी कि डेली हम क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ते, फिर क्वेश्चन का टाइम आता है, फिर आलस करते हैं कि यार थ्योरी तो पढ़ ही ली, अब क्या क्वेश्चन करें, तो वो छोड़ देते हैं, तो क्वेश्चन करने की टेंडेंसी भी बनेगी। तो इस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग को कम करके, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। तो मैंने तो गाइज़ ये स्ट्रेटजी अपनाई थी। मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितनी भी नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2014-15 में हुई थी, उन सारी एग्जाम्स में मैंने सिलेक्शन प्राप्त किया। तो आप भी ये स्ट्रेटजी अपनाइए और किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल होइए। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ-साथ दोस्तों सीएनए नर्सिंग अकेडमी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।